हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपने पति के दिल की रानी कैसे बने, या अपने पति की लाडली हम कैसे बने। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो टिप्स है, ईमानदार रहिए। पैसे के मामले में हमेशा ईमानदार रहिए। अगर आपको पैसा चाहिए, आपको ज़रूरत है, तो आप हस्बैंड से मांगिए। वैसे लेकिन आप उनकी जेब से पैसे बिना पूछे, बिना उनकी इजाज़त के बिल्कुल भी मत निकालिए पैसे। ऐसे पता है क्या होता है, आपको तो ऐसा लगता है कि मैं चोरी छुपे पैसे निकाल लूँ, और लेकिन आपके पति आपके ऊपर भरोसा कभी नहीं करते हैं। विश्वास ख़त्म हो जाता है, और विश्वास जो है ना, वो कभी नहीं बन पाता जब एक बार टूट जाता है। आप चाहें कितना ही जिगरा फाड़ फाड़ के बताइए, सुनाइए, दिखाइए कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन नहीं, जब भरोसा टूट जाता है ना, किसी भी रिश्ते का भरोसा हो, दोबारा वो बात कभी रिश्ते में आती ही नहीं है। हमेशा एक दिल के अंदर एक कसक, एक गांठ बन ही जाती है। इसीलिए अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा ना होने दें और हमेशा भरोसा बनाए रखें। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ ईमानदारी क्यों ज़रूरी है। एक हस्बैंड है, वो ड्यूटी से आ रखे हैं, या ड्यूटी से आए हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके उन्होंने रख दिया है, और आपने मौका पाकर पैसे जेब में से पैसे निकाल लिए हैं। हस्बैंड को अर्जेंट कहीं जाना पड़ा है, और वो कपड़े उनको उन्हीं कपड़ों को पहन के वो चल दिए हैं। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल हो गया है ख़त्म। फिर हस्बैंड को अचानक से 500 रुपये का या 1000 रुपये का फ्यूल भरवाना पड़ा, क्योंकि वो पूरा कॉन्फिडेंट है हस्बैंड कि मेरी जेब में ये पैसे रखे हुए हैं। तो उनने फ्यूल भी भरवा लिया हस्बैंड ने। लेकिन जब वो अपनी जेब में से पैसे निकालते हैं तो पैसे होते नहीं है जेब में। फिर उनका विश्वास जो है ना, एकदम से टूट जाता है, और उस वक्त कितना गुस्सा आता है, ये सिर्फ उस अगले बंदे से पूछिए। ये हमने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ पत्नियां ऐसे ही करती हैं, और फिर हस्बैंड घर में आके लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बात यहाँ तक कि मार पिटाई तक भी पहुँच जाती है। इसीलिए कभी भी हस्बैंड की इस तरीके की बेइज्जती हो, उससे बचें। और हस्बैंड की बेइज्जती जो है ना, आपकी बेइज्जती है। कभी भी लाइफ में ऐसा ना होने दीजिए। अगर आपको ज़रूरत है, आप मांग लीजिए। और वैसे अगर आप ईमानदार रहेंगी, तो हस्बैंड सारे ही पैसे आपके हाथ में ला के दे देंगे। ये बात आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले विश्वास तो आपको बनाना पड़ेगा, और ये आपके हाथ में। और जो दूसरे नंबर पे आता है, बाहर जाने के लिए पैकिंग खुशी खुशी करें। मतलब अगर हमारे हस्बैंड कहीं जा रहे हैं बाहर के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो खुशी खुशी अपने हस्बैंड के अच्छे से पैकिंग करें, खाने पीने का सामान भी दें, और अच्छे से टॉवल वगैरह हर चीज़ अरेंज करके, हैंकी, घड़ी, कुछ खाने पीने की ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब दीजिए, ताकि आपके हस्बैंड भी खुश रहें कि मतलब जब वो खोलेंगे बैग, तो मतलब आपकी याद आए कितना केयरिंग है मेरी वाइफ, कितना ध्यान रखती है। खाने के लिए भी दिया है, ये सब कुछ अरेंज करके दिया है। ब्रूस, कोलगेट, साबुन वगैरह सब कुछ अरेंज करके दीजिए बैग में। मतलब पति को बहुत खुशी होती है कि मेरी वाइफ इतनी केयरिंग है, इतनी लविंग है, इतना प्यार करती है, इतना देखभाल करती है मेरा। इसीलिए अगर आपके हस्बैंड कहीं जाएँ तो मुंह मत फुलाइए, उनकी खुशी खुशी अच्छे से पैकिंग भी करिए। और जो अगला है, बजट से चलें। बजट से चलें मतलब हिसाब से चलिए। अगर हस्बैंड की जिस हिसाब से सैलरी है, उस हिसाब से खर्च करिए, उस हिसाब से शॉपिंग करिए। ऐसा कभी ना होने दीजिए जीवन में कि आपके हस्बैंड को आप पर रोक लगानी पड़ जाए कि बस अब स्टॉप हो जाओ, शॉपिंग के लिए नहीं जाना है। इस तरीके की कभी भी परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। कहते हैं ना, हांडी के ऊपर एक कहावत है
हांडी के ऊपर जिस घर में ना हद से ज़्यादा खर्च होता है ना, तो हांडी के ऊपर ना कभी ढक्कन नहीं लग पाएगा, ना तो हांडी वो कभी फुल हो पाती है और ना ही उसके ऊपर कभी ढक्कन लग पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, और ये रियलिटी है। हांडी हमेशा ही खाली रहेगी, वो कभी भर ही नहीं पाएगा। इसीलिए अपने बजट से चले, अपने हिसाब से चले, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ खरीदें। अनावश्यक घर में चीज़ें खरीद खरीद के घर को स्टोर रूम मत बनाइए। होता है, हम लेडीज़ से ऐसे ही करती हैं, फालतू की चीज़ें खरीद करके हम इतने सारे कपड़े खरीद लेते हैं जो हम खुद अपनी डेली वेयर नहीं कर पाते हैं। खुद परेशान है, एक एक कपड़े का नंबर आते आते 2-2 साल लग जा रहे हैं। मतलब आ ही नहीं पाया कई सालों से नंबर किसी कपड़े का। तो मतलब बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जिनका नंबर आता ही नहीं है, हम एक बार पहन के छोड़ देते हैं, लेकिन हमने बहुत खर्च करते हैं हम। इसलिए हिसाब से लीजिए, उतने ही लीजिए जितने आवश्यक हों, जो ज़रूरी हो हमारे लिए। और जो अगला है, पति की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखिए। मतलब हमारी बुराई, मतलब हम अपने पति के सामने ही उनकी माँ की बुराई, उनकी बहन की बुराई और उनके परिवार की बुराई, मतलब उनकी फैमिली वालों की बुराई मतलब करते हैं लेकिन पति को पसंद नहीं है। ये रोज़ रोज़ बुराई करना हस्बैंड के सामने, उनके घर वालों की, ये तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, चिक चिक किच 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 करना, ये चीज़ नहीं पसंद है। कभी कभी तो सब कुछ ठीक है मैनेज करना, लेकिन रोज़ 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 इंसान पक जाता है। इसलिए रोज़ रोज़ इन बातों का जिक्र भी कभी ना करें। और घर से बाहर जब भी जाएं तो अच्छे से तैयार होकर टिंच पिंच होके जाएं। मतलब ऐसा ना हो कि आपके हस्बैंड के कोई दोस्त दिख रहे हैं, उनकी वाइफ दिख गई है, तो आपको हेलो बोलने में भी आपको शर्म आ रही हो कि अरे मैं कैसी बन के आ गई हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इंसान का। जब अच्छे से आप टिंच पिंच तैयार रहेंगी तो बहुत ही खुश रहेंगी और अच्छे से हेलो हाई भी करने में अच्छा लगेगा। इसीलिए अपने हस्बैंड को कभी गिल्टी फील ना कराइए और ना खुद भी गिल्टी फील करिए। इसीलिए हमेशा टिंच पिंच होकर ही बाहर निकलिए, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो अगला है, पति से खिलाफ होकर कभी कोई काम ना करें। अगर आप चाहते हैं ना हमेशा अपने पति की लाडली पत्नी बने रहना, तो पति से खिलाफ होकर उसके पीठ पीछे भी कभी कोई ऐसा काम मत करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हस्बैंड को पता चल ही जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपका विश्वास, आपके दिल की जगह भी बदल जाएगी। जिस दिल में आपके पति ने आपको बसा रखा था, बहुत खास बना रखा था, तो वो दिल की जगह भी बदल जाती है। जब इंसान बदल जाते हैं ना, तो जगह भी बदल जाती है। इसीलिए ऐसा कभी ना होने दीजिए और अपने हस्बैंड के खिलाफ कभी मत जाइए। मतलब अपने हस्बैंड के साथ जो है अच्छे से मैनेज करके रहिए और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए। कोई भी काम करना है तो अपने हस्बैंड को ज़रूर पटाइए उस काम के लिए और रजामंद करिए, और तब जाके कुछ अलग से काम करिए। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बाय बाय माय फैमिली। और हाँ, मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है और क्या अच्छा नहीं लगा है। बाय बाय।